निकल पड़े हम लोग अजंता एलोरा की गुफाओं की तरफ। ये मंदिर का बाहर का है रास्ता और मंदिर बहुत दिख नहीं रहा है यहाँ से तो। और यहाँ पे रहने के लिए भी रूम है, यहाँ पे साड़ियों की शॉप है, रेस्टोरेंट, तुलसी रेस्टोरेंट। एलोरा केव्स पहुँच गए हम लोग। अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। ये पत्थर क्या रखे हैं इन्होंने, ये बड़े बड़े पत्थर, नमक के पत्थर है क्या? ये महावीर स्तंभ है सामने। पार्किंग में एंटर हो गए हम लोग। और पार्किंग, यहाँ देखो झूले भी लगे हुए हैं। वो एंट्री गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे। 40 रुपए की टिकट काउंटर है, टिकट ले रहे हैं यहाँ से। वो देखो वहाँ पे कैलाशा टेम्पल दिख रहा है। फ्लैग के पीछे मैग्नेट फोटो, हाँ ब्रिज मैग्नेट पे फोटो आएंगी। मंकी 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 दिख गया। अरे इसका हाथ कटा हुआ है। चलो भाई, भाग गया ये तो। वो देखो कैसे मस्ती करने में लगे। बंदर है वो, उनको भगा रहा है। वो दिख गया कैलाशा, कैलाशा मंदिर। अभी पास जाके देखेंगे अच्छे से। गाड़ी भी है यहाँ पे, जो चल नहीं सकते उनके लिए गाड़ी है। लोग थक के बैठ गए हैं और ज़्यादा धूप तो नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी बहुत गर्मी तो लगी रही है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम अब बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है, ये महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। एलोरा में 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं जनता के लिए खोली गई हैं। इनमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म पर आधारित हैं और 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। 16 नंबर की गुफा, जिसमें कैलाशा मंदिर है, वो अपनी अनोखी संरचना के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम व उनके पिता दंतिदुर्ग को दिया जाता है। मंदिर के अलंकरण का कार्य अनेक वर्षों तक राष्ट्रकूट राजाओं की निगरानी में चलता रहा। यहाँ पे मंदिर के बारे में बताया गया है कि वो कब बना और उसमें किस तरीके से बना है और उसके अंदर किन किन चीज़ों को दिखाया गया है, वो बाद में बताती हूँ। मैप है ये क्या है, पूरे इसके मैप है। 1 से लेके 34 केव हैं इसमें। और ये पूरा मैप दे रखा है। और सबसे दूर कौन सी है? 32 नंबर केव सबसे दूर है। हम लोग कहाँ पे हैं? हम इस केव में हैं। ये वाली केव हम देखने जा रहे हैं, जिसमें कैलाशा है, शिव के नाम पे बनी हुई है। ये है एंट्रेंस एरिया इसकी। इधर भी केव है, इधर भी बहुत बड़ा है ये। देखो ये पूरा पत्थर है ना, इसे ऊपर से तोड़ के नीचे बनाते हुए आए हैं, जबकि चीज़ें ना नीचे से बन के फिर ऊपर को जाती हैं। इसका उल्टा, इसका पूरा पहाड़ तोड़ के ऊपर से फिर नीचे को बनाते हुए लाए हैं और बाहर से अंदर बनाते हुए गए हैं। ये अपने में एक अद्भुत है इसीलिए। और बाहर ना देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ये है वरा की मूर्ति। सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पूरा ये पहाड़ है जिसको काट के बनाया गया है। ये देखो कितना मुश्किल रहा होगा बनाना। यहाँ से वहाँ तक है। सिल्क होता है ना इधर का, सिल्क। देखो ये भी बेच रहे हैं। मेरे पास है, मैंने ले लिया ऑलरेडी। नहीं मैंने ले ली है, मैंने वहाँ मंदिर के उधर से लिया है। पत्थर वाली, स्टोन वाली मैंने ले ली 2-4 ले ली।
अच्छी हैं भैया मालाएं, लेकिन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। मंदिर के उधर से आ रहे हैं ना, टॉप्स वगैरह पता है? नहीं नहीं ले लिया अभी। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। इस चट्टान का वजन 40,000 टन बताया जाता है और 7,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इस मंदिर का निर्माण किया, जहाँ से 2 से 5 लाख पत्थर निकाले गए। और वो पत्थरों का मलबा बाहर नहीं मिलता है, ये भी हैरान करने वाली बात है। हम लोग कैलाशा मंदिर को देखने के लिए सामने देखो कितना बड़ा दरवाजा है, दरवाजा ही देखो, सॉलिड लकड़ी का दरवाजा है। बाहर बरा की भी मूर्ति थी, अब तो हम पहचानते हैं ना बरा देवता को। प्रवेश द्वार में बने शंखनिधि, पद्मनिधि, माँ दुर्गा की मूर्ति और ये है गणेश जी की मूर्ति। और सामने है गजलक्ष्मी, जो उस समय के शहर की संपन्नता और वैभव को दर्शाती है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया गया है और सामने सरस्वती, गंगा और यमुना देवी की मूर्तियां बनाई गई हैं। वो पूरे पिलर बना रखे हैं, खंबे बना रखे हैं, पूरे खंभों में स्थित है ये पूरा। ऐसे लग रहा है पूरे पहाड़ को इन खंभों ने उठा रखा है। भगवान शिव के अनेक रूपों का मूर्ति के द्वारा वर्णन किया गया है। मंदिर के दोनों तरफ प्रांगण में हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। सामने ये देखिए, ये स्तंभ है और इस स्तंभ को विजय स्तंभ कहा जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके ये सब देखने का। मेरा बड़ा मन था, फाइनली आज मेरे को मौका मिल रहा है ये सब देखने का। अपना पुराना इतिहास देखने में अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, हमारे लोग कितने महान थे। सामने दुर्गा माँ की मूर्ति दिखाई दे रही है, जो दानवों के साथ युद्ध कर रही हैं। और यहाँ पे दीवार पे अन्य देवी देवताओं के मूर्तियों को बना रखा है। प्रांगण में स्थित कीर्ति स्तंभ 70 फुट ऊंचा है और ये शैव धर्म के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जो विशाल गजराज हैं वो राष्ट्रकूट की सत्ता के प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ऐसा ही स्तंभ और हाथी मंदिर के दूसरी साइड भी बना हुआ है। तो कितने बड़े बड़े स्तंभ हैं, कैसे गोल गोल बना रखा है, कारीगरी कर रखी है। अब तो फीकी होगी। और ये स्तंभ है और ये देखो, ये पिलर हैं जिनके ऊपर ये पूरा टिका हुआ है, ये पिलर है। अलग अलग टाइप के पिलर देखो, वो पिलर कैसे हैं, नीचे से कैसा डिज़ाइन और ऊपर से गोल गोल बना हुआ है उनके। उसके ऊपर भी एक बालकनी टाइप का, उसमें भी पिलर है। और जो बालकनी की रेलिंग है उसमें भी डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ पे पिलर अलग शेप के हैं, उनमें भी डिज़ाइन बना हुआ है। उसके ऊपर ये पूरा पहाड़ खड़ा है। कितने सारे पिलर ही पिलर हैं। ऊपर बालकनियाँ भी बना रखी हैं। अभी ऊपर चलते हैं हम लोग। मंदिर के उत्तर की दीवार पे कलाकृति के द्वारा महाभारत का वर्णन किया गया है और मंदिर के दक्षिण की दीवार पे रामायण का और भागवत का वर्णन किया गया है। हमारे जो वैदिक वो होता है संस्कृति, और हमारे हिंदू धर्म में हाथी और कमल का बहुत महत्व होता है। तो हर मंदिर में देखो हाथी मिलेगा और कमल के फूल मिलेंगे और चक्र मिलेगा, विष्णु का चक्र जैसे वो बना हुआ है चक्र। हाथी भी बने हुए हैं। पिलर देखो, अलग अलग शेप के पिलर हैं। वो स्क्वायर पिलर थे, ये वाले देखो ऊपर से स्ट्रेट और नीचे इनके डिज़ाइन है।
सूंड टूट गए, है ना। टूट गए या तोड़े गए हैं वो अलग बात है, लेकिन टूटे हुए हैं, सबके सूंड टूटे हुए हैं। बस इस हाथी का सूंड बचा है और एक उस हाथी का आधा सूंड बचा है, बाकी सबके सूंड टूट गए। सदियों पुराना है, कुछ लोगों ने मेंटेन नहीं किया था पहले, तो फिर मुग़ल काल में काफ़ी तोड़े गए। लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया है। 700 ईस्वी का है, 723 भारतीयों की या कलाकृति। कुछ 735 से लेकर जिस राजा ने 735 बनवाया था, हाँ, और 200 साल लगे। हाँ। जितने भी हाथी है ना, सबके सूंड टूटे हुए हैं। 1682 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और 3 साल तक वो इस मंदिर को तुड़वाता रहा, लेकिन फिर भी वो इसको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया और आज भी ये मंदिर अपनी अनोखी संरचना के कारण पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर रहा है। हाँ, हर दीवार पे चित्रकारी है, भगवान की कोई मूर्ति है, वो देखो 2 हाथी, सब ये भगवानों के चित्र हैं। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा कारीगरी, देखो ये देखो कितनी अच्छी कारीगरी कर रखी है। हाँ, ये देखो कितनी अच्छी कारीगरी है, इतनी पुरानी कारीगरी। हर डिज़ाइन अलग है, देखो अभी 2 डिज़ाइन में दिखा चुकी हूँ, ये तीसरा डिज़ाइन है। पूरी दीवार में डिज़ाइन ही डिज़ाइन है। गणेश जी के साथ शिव पार्वती जी गणेश जी के साथ, और ये नंदी बैल, हमारे भगवानों की मूर्ति। ये देखो अलग डिज़ाइन। ये मंदिर जो है ये शिव को समर्पित मंदिर है, कैलाशा इसीलिए इसका नाम है। ये देखो अलग डिज़ाइन, शिव पार्वती की खूब सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। संपूर्ण मंदिर तीनों ओर से स्तंभ युक्त गलियारे से घिरा हुआ है और इस मंदिर की विशेषता जो इसे अन्य मंदिरों से अलग करती है कि इसका निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है और मंदिर 300 फीट लंबा, 100 फीट ऊंचा और 175 फीट चौड़ा है। नीचे ना चारों तरफ हाथी ही हाथी हैं, ऐसा लग रहा है इस मंदिर को हाथियों ने अपने ऊपर उठा रखा है, पीठ पे उठा रखा है। और ये जो पर्वत है, ये जो पहाड़ है, इसको इन पिलरों ने संभाल के रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। चारों तरफ ये पिलर है, इतना सुंदर बना हुआ है। तो ये जो शिव की पूरी स्टोरी आ रही थी ना, शिव भगवान पार्वती की स्टोरी, देखो यहाँ पे आक्रांतों ने पूरी तोड़ के इस चीज़ को साफ कर दिया, पूरा प्लेन कर दिया। अब सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। यहाँ से देखिए कीर्ति स्तंभ कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे सामने गुफा दिख रही है, यहाँ पे बैठने के लिए बेंच बना रखा है और इधर से मंदिर में बने हुए हाथी दिख रहे हैं। ये मंदिर की दक्षिण की दीवार है जो शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ पे शिव पुराण का वर्णन किया गया है और यहाँ पे इस दीवार पे शिव भगवान की अलग अलग कथाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पे रावण ने कैलाश पर्वत को उठा रखा है और ऊपर शिव पार्वती जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे शिव भगवान नटराज के रूप में है। ये वरा अवतार है, वरा अवतार। जब उन्होंने समुद्र के नीचे पृथ्वी समा गई थी तो उन्होंने वरा का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था। ये मंदिर के उत्तर की दीवार है जो विष्णु भगवान को समर्पित है। यहाँ पे विष्णु पुराण का वर्णन किया गया है और विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों को दर्शाया गया है। दरवाजे से अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये पूरा हॉल जैसा है, उसके अंदर भी है क्या कुछ?
क्या है उसके अंदर, जाके देखें। और ये जो पिलर है ना, इसकी चौड़ाई देखो कितना चौड़ा है। ये देखो अंदर गुफा बनी हुई है, गुफा से आते हुए। गुफा आगे से बंद है। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये आसन है किसी का बैठने के लिए। इस मंदिर के निर्माण की भी एक कहानी प्रचलित है कि अलाजपुर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा का नाम एलू था, जो भयंकर बीमार पड़ जाता है। तब उनकी रानी जंगल में जाकर भगवान कृष्णेश्वर महादेव की पूजा करती हैं और कहती हैं कि राजा ठीक हो जाएंगे तो वो भगवान शिव का मंदिर बनवाएंगी और तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक वो मंदिर का शिखर ना देख लें। कुछ टाइम बाद राजा ठीक हो जाते हैं और रानी ने राजा से कहकर मंदिर का निर्माण शुरू करवा देती हैं। अब चुनौती ये आती है कि मंदिर के निर्माण में टाइम लगेगा और तब तक रानी भूखी नहीं रह सकती। तो राजा अपने कारीगरों से कह के मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ करवाता है ताकि जल्दी से शिखर बन जाए, ताकि रानी शिखर देके अपना व्रत पूरा कर सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रानी ने शिव की प्रार्थना कर भूमिगत अस्त्र प्राप्त कर लिया था, जो पत्थर को भी भाप बना सकता है, जिसके कारण बहुत कम समय में मंदिर का निर्माण हो गया और बाद में उसे भूमि के नीचे छिपा दिया गया। पुरातनों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ। इस मंदिर को बनने में 18 साल लगे। इस मंदिर का नाम पहले कृष्णेश्वर मंदिर रखा गया, बाद में नाम बदलकर कैलाशनाथ मंदिर रख दिया गया और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर किया गया ताकि ये बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह सफ़ेद दिखे। यहाँ लोगों ने जूते चप्पल उतार रखे हैं। अंदर है मंदिर, शिव मंदिर। मंदिर के बाहर बैठ गए हम लोग और काफ़ी लोग आ रखे हैं इस मंदिर को देखने के लिए। ये मंदिर का गर्भगृह है और इस गर्भगृह में 16 स्तंभ हैं, जिसमें देवी देवताओं की कथाओं का वर्णन किया गया है और 16 स्तंभों को 16 कलाओं से सुशोभित किया गया है। इसीलिए इसे 16 नंबर, और अंदर शिवलिंग है तो 16 नंबर कैलाशा भी बोला जाता है। ये देखो मंदिर के अंदर शिवलिंग है, कितना बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, इसलिए यहाँ का नाम कैलाशा है, कैलाशा मंदिर। हर हर शंभो। ये ऊपर कमल का फूल बना हुआ है। जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते ही ये अन्य छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जो मंदिर की दीवार है उस पर देवी देवताओं के प्रतिमाओं को उकेरा गया है। काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं बनाई हुई। और ये जो छोटे मंदिर है ना, ये अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। शिवलिंग को जो पानी चढ़ाया जाता था ना, वो यहाँ से निकलता था। ये मुख बना रखा है और यहाँ पे हौदी बना रखी है, यहाँ पे आता था वो शिवलिंग को चढ़ाया हुआ पानी। यहाँ पे भगवान की मूर्ति होती थी, लेकिन मूर्ति है ही नहीं। मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बस उनका चबूतरा है नीचे जिस पे वो बैठे होते थे या खड़े होते थे। ये मंदिर का दरवाज़ा है। लोग आराम से बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। अंदर शिवलिंग है और यहाँ पे लोग बैठ के रेस्ट भी कर रहे हैं। और नीचे पत्थर देखो कितना चिकना है और ठंडा भी बहुत हो रखा है यहाँ पे। मन तो मेरा भी कर रहा है यहाँ पे बैठने का, लेकिन हमें जाना है ना आगे, इसलिए बैठ नहीं सकते। सामने नंदी मंडपम है, तो वहाँ है शिवलिंग। हमेशा शिवलिंग के सामने ही होता है नंदी भगवान, और ये है नंदी भगवान। लेकिन इनको भी तोड़ा गया है, ये भी खंडित हो रखे हैं। लेकिन ये देखो, जय भगवान। उधर गेट से हम आए थे ऐसे करके, और यहाँ हम लोग खड़े हो रखे थे, उनको देख रहे थे। अभी हम भी वहीं से खड़े होकर देख रहे हैं चारों तरफ के व्यू को। यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, हवा बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही सुंदर हवा।
आज आ गए। थैंक यू सो मच। महादेव की कृपा है और ये लेके आ गए हमको यहाँ पे इस मंदिर को दिखाने के लिए, बाकी ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराने के लिए। भगवान ऐसी कृपा बना के रखे हम पे, सब पे। देखो ना बहुत भीड़ आ रही है और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए घूमने का भी मज़ा आ रहा है। बारिश में तो और भी अच्छा लगता होगा, पूरा पत्थर धुल जाते हैं ना, तो और भी खूबसूरत लगता होगा ये मंदिर। बैठने के लिए बना रखा है, ये बेंच है, बैठने का बेंच, लेकिन लोग वहाँ यहाँ से गिर ना जाए इसलिए ये लकड़ी की रेलिंग लगा रखी है। ये देखो, ये जो 20 का नोट मैं दिखा रही हूँ ना, सेम यहाँ से ही खींची हुई पिक्चर है इधर की। वो हाथी दिख रहा है वहाँ पे मंदिर के पास, इस 20 के नोट में भी हाथी दिख रहा है, ये पिलर दिख रहा है, स्तंभ जो बना है वो, और मंदिर बिल्कुल सेम यहीं की फ़ोटो है। वो अलोरा की केव में कैलाशा मंदिर की फ़ोटो 20 के नोट पे है, सेम। देख लिया हमने अच्छे से कैलाशा पर्वत, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक होता है ना ड्रीम कम ट्रू, वो वाली बात हो गई मेरे लिए। तो मेरे तो सपने पूरे हो गए यहाँ आके, मतलब सब जो सपने देखे थे उसमें से एक सपना ये भी था यहाँ इस कैलाशा मंदिर को देखने का, वो मैंने देख लिया। बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ से फ़ोटो खींचो, यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। सांप, सांप दिख गया, कितना बड़ा सांप है। ये देखो, ये देखो, 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 माय गॉड, बच्चा है सांप का, सांप का। चलो बाय बाय बोल दे इसको, नाक देता। देखो हम यहाँ आ गए, और आगे भी केव्स हैं, अलग अलग नंबर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ गुफा ही गुफा दिख रही है। एक ये भी केव है, बिल्कुल देखो ये पहाड़ है, इसके अंदर ये केव है। शेड बना रखे हैं धूप से बचने के लिए। ये पिक एंड ड्रॉप वाला पॉइंट भी है। देखो यहाँ पे होगा बुद्ध का, यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन सा बना हुआ है। जहाँ 10 लिखा है, ये क्या है? 10 है, ये 10 है। केव नंबर 10, गुफा नंबर 10। यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, उसको देखने जा रहे हैं। सामने बुद्ध की विशाल मूर्ति है जो बैठी हुई है। मूर्ति के दोनों तरफ पद्म पाणी और ब्रज पाणी है, और मूर्ति के ऊपर अप्सराएं बनी है जो भगवान बुद्ध के ऊपर फूल बरसा रही हैं। मूर्ति के पीछे सांची स्तूपा बना हुआ है। ऊपर का डिज़ाइन यहाँ पे पत्थर का बना है, जबकि और जगह लकड़ी का बना होता है। और साइड में जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं को दर्शा रही हैं। गुफा में 30 स्तंभ बने हुए हैं, और सामने खिड़की है। मार्च के महीने में यहाँ से सूरज की रोशनी सीधा मूर्ति के ऊपर गिरती है, और यहाँ पे आवाज़ भी गूंजती है। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
संगम शरणं गच्छामि साधु साधु ओम शांति शांति। थैंक यू, कितना अच्छा लगा। पेंटिंग दिखती है ना, हाँ वो दूर है ना यहाँ से, यहाँ से 110 किलोमीटर है। और अजंता में एक ऐसी बुद्धा की शिल्प की मूर्ति है, अच्छा एक हाथ लंबा 29 फीट की। अच्छा, ये नई चीज़ थी, आवाज़ गूंजना कितना अच्छा लग रहा था। नाइन 10 4 4 से 5 6 7 8 9 और ये 10 है। यहाँ पे बुद्धा की बड़ी वाली मूर्ति है। 3 यहाँ पे हैं फिर आगे 14 और आगे 14 15 15 और 16 हमने देखी थी जो कैलाशा है। जो भी केव्स हैं वो देख ली, गुफाएं, और बुद्धा की भी गुफा देख ली, बहुत अच्छा लगा। मंत्रोच्चारण भी कर लिया वहाँ पे। और अभी तो और भी गुफाएं हैं जो टाइम लगेगा देखने में, और पानी भी नहीं है हमारे पास, पानी ख़त्म हो गया तो बहुत थकावट हो रही है। एक कूलर दिखा था उसमें पानी नहीं था। अब हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि हमें अब आगे जाना है। आप अच्छे से घूमना चाहो तो पूरा दिन लगता है यहाँ घूमने में। निकलते 1 बजे आए थे, 3 साढ़े 3, कितना टाइम हो रहा है? 3 बज गए। अब हमें आगे जाना है, ड्राइव करना है, लंबा लॉन्ग ड्राइव है अभी तो वापस जा रहे हैं। मेरा अम्ब्रेला तो काम नहीं कर रहा, टूट गया। अब मैं बेटे के अम्ब्रेला के नीचे आ गई। ओहो, मम्मी को धूप में डाल दिया। हाँ मेरे पैर में हो गया, वो फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करना, मम्मी को धूप में डाल दिया लड़के ने। तारीफ कर रही थी मैं बेटे की। ये देखो अम्ब्रेला तो आगे कर ले, पकड़ दो, आप जाओ, अम्ब्रेला पकड़ो और जाओ। आपको चिंता ही नहीं है अपने बेटे की। अरे बेटे की चिंता है, चलो। पैर में कंकड़ घुस गया, वो नहीं देख रहे। अरे ये सब अम्ब्रेला हटा दिया। हटा, मेरे सर देख, मुंह पे धूप आ रही है। हाँ ऊपर कर अम्ब्रेला ऐसे। थम्स अप पी रहे। पानी का बोतल था हमारे पास, वो फेंक दिया। पानी कैसे पिए? मैग्नेट ले लिए यहाँ की निशानी के तौर पे, या फिर फ्रिज पे लगा लो, जब भी देखो तो याद आ जाती कि हम लोग यहाँ घूमने गए थे। आओ, बता रहे आनंद, क्रिस्टल है, नमक है ये, क्रिस्टल है, गूगल पे सर्च कर लो। सारा ये सब क्रिस्टल है। सब तो नमक जैसा लग रहा है, जैसे ना वो होता है क्रिस्टल है कहते हैं। क्या होता है इसको रखने से? शोपीस के वास्ते रखे हैं। शोपीस के वास्ते। कितने का है? कौन सा देखूं? अरे बाप रे, चमकता है क्या धूप में? हाँ चलो धूप में देखूं। डायमंड जैसा चमक रहा है। ये क्या है? घूम के आ गए, गाड़ी में बैठ गए हम लोग, थक गए हम लोग तो घूमते घूमते। अच्छे से देख भी लिया, कुछ केव्स तो छूट भी गई। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए मतलब देखने के लिए, तसल्ली से, ऐसे पूरा दिन चाहिए देखने के लिए। हम तो बस मेन चीज़ें देख ली हमने, और वो भी जो मेन चीज़ देखी, कैलाशा टेम्पल देखा है, और बुद्धा का जो बड़ा सा मूर्ति है केव में वो देखी है। गाड़ी में बैठ गए अब और निकलते हैं नासिक के लिए निकल रहे हैं अब हम लोग। 2.5-3 घंटे का रास्ता है। अभी टाइम हो रहा है दिन के 3:42 हो रहा है। तो 6 साढ़े 6 तक हम लोग नासिक पहुंचेंगे। फिर वहाँ हम होटल देखेंगे, क्योंकि हमने होटल बुक तो किया नहीं, होटल देखेंगे, उसमें भी टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद रेस्ट करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे बस।
तो हम लोग अब जा रहे हैं नासिक। हमने नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दर्शन करने जाना है। लेकिन अभी यहाँ से तो वो 2.5 किलोमीटर दूर है और 2.5 घंटे का सफ़र है। लेकिन आज नहीं जाए, हम नासिक तो जा रहे हैं लेकिन हम आज दर्शन करने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना अब थक गए हैं। हम सोचे कल अर्ली मॉर्निंग नहा धो के फ्रेश हो के फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पे नासिक का जो रास्ता है बिल्कुल हाईवे, क्लीन साफ हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है। मतलब अभी तक हमारा सफ़र दिल्ली से उज्जैन, उज्जैन से हम लोग यहाँ संभाजी नगर आए, वहाँ से नासिक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे बिल्कुल साफ़ सुथरे, अच्छे नीट एंड क्लीन हाईवे है और ट्रैफिक भी कम है। मौसम भी साथ दे रहा है, भगवान की कृपा से ज़्यादा धूप नहीं है। अब कैला एलोरा गुफा घूम रहे थे हम लोग, तो ऐसा लग रहा था यार धूप होगी तो कैसे घूमेंगे, लेकिन भगवान की दया से ज़्यादा धूप नहीं थी, ठीक था। मतलब घूमने में मज़ा आ रहा था। और जब हम केव में गए ना वहाँ पे कैलाशा केव में, तो उसके ऊपर एक बालकनी जैसा बना है, हम वहाँ पे भी खड़े हुए तो इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना वहाँ से, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देख के ना दिल को बहुत अच्छा लगता है। और जो ये कैलाशा केव है, मतलब कैलाशा टेम्पल है ना, ये अलोरा वाली, ये मेरी ना एक बकेट लिस्ट में भी था। मतलब मुझको ये देखना था। और एक मेरे को थाईलैंड में वो थे, क्या कहते हैं, कार्तिकेय जी के जो पहाड़ी पे उनका, हाँ पहाड़ी पे उनका मंदिर है, मलेशिया में ना, हाँ मलेशिया में। मैं पिक्चरें देखती थी, मतलब फोटोज देखती थी, वीडियोस देखती थी उनकी। मलेशिया में एक पहाड़ी पे ना कार्तिकेय जी का मंदिर है, ऐसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है और उनकी बड़ी सी मूर्ति है। तो वो भी मेरे को ऐसा आता था कि कभी जाऊँगी मैं वहाँ देखने के लिए। भगवान ने चाहा, वहाँ पे भी चली गई, वो भी देख लिया। और ये भी मेरी बकेट लिस्ट में था कि कभी देखूंगी मैं इस मंदिर को। मैं क्योंकि इनकी इस मंदिर की वीडियोस देखती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब ऐसी चीज़ें देखना। और एक मेरे को हम्पी भी देखना है, वहाँ पे भी, वो भी मेरी बकेट लिस्ट में है। उधर भी कभी मौका मिला तो उधर भी जाएंगे हम्पी देखने के लिए। तो बस अभी हम आधा रास्ता तो कवर कर चुके हैं नासिक वाला। अभी क्या दिखा रहा है, कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा बता रहा है कि 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। कितना और एक कम हो गया तो 63 53 किलोमीटर रह गया है नासिक, और 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है पहुंचने में। तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अब आज हमारा कुछ ऐसा घूमने का इरादा नहीं है। हम सोच रहे हैं होटल ले लेंगे एक अच्छा सा और वहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस हमारा ड्राइव और घूमना, जल्दी उठना हो रहा है ना, तो वो नहीं करेंगे। हम सीधा जाएंगे, होटल लेंगे एक अच्छा सा, वहाँ पे रेस्ट करेंगे हम लोग। आज टाइम पे खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे, ताकि कल हम लोग जल्दी उठें और फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं। उसके बाद हमें आगे और जाना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी इतना ही है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि दिल्ली से यहाँ तक आए हम, कोई दिक्कत नहीं है, खुला रास्ता है, हाईवे अच्छी है और ट्रैफिक भी नहीं है। हर जगह मंदिरों में दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। भीड़ थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भीड़ नहीं थी, इतनी गर्मी है फिर भी भीड़ थी। उज्जैन में भी भीड़ थी मंदिर में, और इधर भी भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ ऐसे नहीं थी कि रुकी हुई है, वो चलती भीड़ थी। और इस मंदिर का ये जो घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है ना, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये हमें नहीं पता था, लेकिन ये वहीं जाके हमें पता चला कि ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो हमने 12वें ज्योतिर्लिंग के पहले दर्शन कर लिए। और वहाँ पे मंदिर के अंदर ना जेंट्स लोगों को ऊपर कमीज और बनियान उतार के जाना था। तो सब जितने भी जेंट्स हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना था, सब जेंट्स लोग अपने ऊपर के टी शर्ट बनियान जो भी थे पहने हुए वो उतार रहे थे। और ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन अच्छे से हो गए, टच भी करने दिया। जो लोग पानी लाए थे उन्होंने पानी चढ़ाया, मैंने तो लिया नहीं था, मैंने तो फूल वूल जो वो मिल रहे थे प्रसाद के वो ही चढ़ाए मैंने, और टच भी किया, आशीर्वाद भी लिया भगवान का, बस देख के आ गए। मतलब अच्छे से हो गए दर्शन। महाकाल, उज्जैन महाकाल के भी दर्शन अच्छे से हो गए और यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो गए, प्रभु की कृपा रहे। तो आगे जो हम बाकी ज्योतिर्लिंग देखने जा रहे हैं वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो जाए।
और मौसम भी साथ दे हमारा जैसे अभी तक मौसम साथ दे रहा है। और तबीयत भी ठीक रहनी चाहिए और हमने ना अभी खाना पीना ऐसा अभी कुछ खाया नहीं। सुबह तो हमने कुछ खाया नहीं था, हमने सोचा था दर्शन के बाद ही खाएंगे। दर्शन हो गए थे, उसके बाद हम एक वहीं पे एक छोटा सा वो था ढाबा टाइप का, उसमें बैठे, उसमें हमने ब्रेड पकोड़े खाए। वो इतने टेस्टी लगे, हमने 2-2 ब्रेड पकोड़े और मंगाए उनसे, उन्होंने भी गर्मा गर्म बनाए और वो ब्रेड पकोड़े हमने खाए। उसमें उन्होंने ना ब्रेड पकोड़े के ऊपर वो डाल रखा था, पाव भाजी का जो मसाला होता है ना, वो छिड़का था, तो वो उससे ब्रेड पकोड़ों का टेस्ट और बढ़ रहा था। फिर हमने वड़ा पाव भी खाया एक और चाय पी। उसके बाद मन नहीं किया ऐसे खाने का। हमने सोचा था कहीं लंच करेंगे, लेकिन कैलाशा के उधर क्या पता रेस्टोरेंट हो तो वहाँ लंच कर लेंगे, लेकिन थे नहीं कैलाशा के उधर कोई ऐसे रेस्टोरेंट नहीं थे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ कैंटीन टाइप का था, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी ये सब मिल रहा था, आइसक्रीम। हमने थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे पहले तो कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी, ठंडा पीने का मन कर रहा था। कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और पानी की एक बोतल ली। मैं तो आधा बोतल ख़त्म ही कर दिया, मुझे इतनी प्यास लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग वापिस वहाँ आए, पार्किंग में गाड़ी में बैठे और सीधा नासिक के लिए निकल पड़े। तो बस पहुँचते हैं हम नासिक, जब नासिक पहुँचेंगे तब मिलते हैं आपको। और रास्ता तो मैं बीच बीच में वीडियो ले रही हूँ, सेम ही लग रहा है मुझे हाईवे क्या लूँ मैं डिफरेंट। हाईवे आसपास का एरिया मुझे सेम ही लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, हरियाली देखने को मिल रही है, बस ये चीज़ है। चलो फिर कुछ स्पेशल दिखेगा तो मैं दिखा दूंगी देखो टोल आ गया, कितना फर्स्ट क्लास टोल है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है टोल ऐसे टोल बनने चाहिए, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव टोल। हो गया क्लियर। क्या कहते हैं, अभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका था, फिर बोला चाहो आप लोग बिना चेक करे, क्योंकि पिछली बार 2 बार उन्होंने रोका था तो चेक हुआ था, एक बार हस्बैंड का एक बार बेटे का लाइसेंस। अब की बार भी बेटा होता भाई वॉलेट दो मेरे को, मैं लाइसेंस निकालू, तब तक उन्होंने बोला चलो चलो जाओ आप थोड़ा हमें ट्रैफिक मिल गया है, नासिक सिटी में पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे हमें ट्रैफिक जाम मिल गया। थोड़ा ट्रैफिक तो है इधर। होटल भी हमने ढूंढ लिया, उसमें ऑनलाइन ढूंढ लिया, वहाँ देख रहे हैं कितनी दूर है, 3 मिनट की दूरी दिखा रहे हैं। शहर में पहुँचते ही जाम आ जाता है। अब थोड़ा दिल्ली से हटके लग रहा है ना, मुंबई वाली फील आ रही है ना मुंबई वाली फील। हाँ, अब मुंबई वाली फील आ रही, दिल्ली वाली फील नहीं आ रही। हो सकता है पोल्यूशन दिख रहा होता है ना, मौसम की वजह से भी हो सकता है और लोगों को देखने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। हाँ साफ सुथरा है, चेंज भी होता है ना, वेशभूषा खान पान सब अलग हो जाता है, क्लाइमेट। हाँ। नहीं दिख रहे हैं, ऑटो दिख रहे हैं, ई रिक्शा नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही है, ई रिक्शा नहीं, ई रिक्शा भी नहीं है। ई रिक्शा तो पूरा घेर के खड़े जाते हैं। गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? हाँ रोड पे ई रिक्शा नहीं दिख रहा, क्योंकि ई रिक्शा नहीं है ना, है। इसीलिए यहाँ पे खुला है, लोग पैदल चल रहे हैं। दिल्ली में पैदल कौन चलता है? हाँ। दिल्ली में कोई पैदल ही नहीं चलता, हर कोई अपनी गाड़ी लेके जाता है, नहीं तो स्कूटर नहीं तो ई रिक्शा है। ये खुला खुला क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ लोग पैदल भी चल रहे हैं, ई रिक्शा भी नहीं है, और मुंबई में लोग पैदल चलते हैं। हाँ सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम है कि दिल्ली का मौसम पैदल चलने के लिए अलाउ नहीं करता। यहाँ पे तो लोग फिर भी चल सकते हैं। यहाँ का मौसम अच्छा है ना, बारिश से बचा जा सकते हैं, और धूप से कैसे बचोगे? एक चीज और है कि हर सोसाइटी के नीचे मार्केट होती है यहाँ पे, उसके कारण रौनक भी रहती है। ये देखो सोसाइटी के नीचे मार्केट, तो इसलिए रौनक भी रहती है। दिल्ली में रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है और मार्केट एरिया अलग होता है,
तो इसलिए रेजिडेंशियल एरिया होते हैं सुनसान होते हैं। और यहाँ पे डिवाइडर भी नहीं है, देखो ये 2 लाइनें लगा रखी है बस। ये 2 लाइनें रोड पे लगा दी, फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं। एरिया भी दिख गए भाई, आम दिख गए आम। हम नासिक सिटी के अंदर घूम रहे हैं। आज हमने नासिक सिटी भी देख ली, अच्छी लग रही है मुझे तो। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर का मौसम ना ठंडा ठंडा होगा क्योंकि अंदर एसी चल रहा है ना। जय लक्ष्मी नारायण मंदिर की जय हो। नासिक साफ सुथरा है पे और वो कर रहे हैं रोड पे। इसने याद दिला दिया कि भाई तुम इंडिया में ही हो, बाहर नहीं हो तुम। पेड़ देखना कितने पुराने, तने देखना पेड़ों के कितने मोटे मोटे तने। पेड़ नहीं का नहीं, नासिक तो हम लोग पहली बार आ रहे हैं ना। हाँ, देखो साइड में देखो आपके। अच्छा शहर है ये, देखो पीसफुल लग रहा है नासिक लोग मुझे। रहते हैं यहाँ पे मतलब। हाँ, जो साइकिल पे जा रहे हैं ना बाबा जी, ये कितने पैलेस देखा था मैंने और ये यहाँ तक पहुँच गए। गूगल लगा रखा है हमने होटल ढूंढने के लिए। अभी हम एक होटल देख के आ गए, कमरे सब सही थे लेकिन उसमें मेरे को लगता है हम ही थे और कोई भी नहीं था। फिर रात को मतलब खाने की सर्विस भी मुझे नहीं लग रहा था कि सही मिलती हमें। पंचवटी एक्सप्रेस में जा रहे हैं, होटल है वो, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अगर वो सही होगा तो फिर उसी को ही ले लेंगे। देखो क्या क्या, ये पूरी रामायण की कहानी है। हाँ। ऊपर लिखा है श्री साईं बाबा हॉस्पिटल, वो तो ये नीचे राम, हाँ जगह का नाम है। ये साईं बाबा हॉस्पिटल, और ये पूरे रामायण बता रखी है। अच्छा है ना, पिलर में ऐसे बना रखा है। ये बड़ा सबसे क्लीन सिटी। सबसे क्लीन सिटी तो इंदौर का आता है, ये भी होगा लेकिन इंदौर नंबर 1 आता है हमेशा। हम जरा देख के आते हैं फिर से, रूम कैसे है, सर्विस कैसी है यहाँ की। मुझे लग रहा है यहाँ सही होगा, ऐसी फील आ रही है मुझे। ये वो जगह है जहाँ पे हमने होटल को बुक किया है। ये है पंचवटी एक्सप्रेस, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और ये है पंचवटी एक्सप्रेस होटल। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, मज़ा आ गया। जैसे गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था और कूल फील हो रहा था ना, वैसे ही बाहर उतर के अच्छा फील हो रहा है, कूल फील हो रहा है। मौसम अच्छा है नासिक का। इधर से गाड़ियाँ दिखती हैं। रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं हम लोग, और रूम कुछ इस प्रकार से है। ये है डबल बेड, और ये एक वो दे रखा है, एक बेड अलग से दे रखा है। तो ठीक है, फिर हम लोगों के लिए बेटा स्पेस हो जाएगा आराम से। एक अलमारी भी दे रखी है सामान रखने के लिए, टेबल है, वॉशरूम भी कुछ इस प्रकार से है। चलो फिर ठीक है, फ्रेश होते हैं, अभी हम लोग नहाते हैं। ये है रूम। होटल के कमरे में हम लोग पहुंच गए और ठीक मिल गया रूम। 2500 का रेट लगाया है इसने इस रूम का, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बेड है, नीचे गद्दा बिछाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो चल जाएगा हमारा काम। आज यहीं रेस्ट करेंगे नासिक में। वो ठीक है, अभी देखो फ़ोन कॉल बज रहा है, अभी तक बज नहीं रहा था। हेलो, हाँ अभी बजा है। अच्छा, और कल तो हमने 2 रूम लिए थे, क्योंकि जो बुक किया था ना हमने रूम, बहुत छोटे छोटे रूम थे, नीचे कहाँ गद्दा बिछाने की भी जगह नहीं थी। लेकिन ये वाला रूम ठीक है, बड़ा है, एक डबल बेड है और एक एक्स्ट्रा बेड भी दे रखा है। हमारा काम चल जाएगा, एक रात के लिए तो रुकना है हमने। और टाइम 7 बज गए शाम के, और अब हम लोगों ने खाने का ऑर्डर देना है, खाना खाना है और सोना है। अभी बेटा गया है फ्रेश होने, उसके बाद मैं जाऊंगी। पानी 3 बोतल और 2 टॉवल, और हाँ एक ही टॉवल दे रखा था उन्होंने, और 2 बोतल पानी। हम 3 लोगों के उससे रूम ले रहे हैं, तो 3 बोतल पानी की तो मिलनी चाहिए ना, और 3 टॉवल, तो वो अब दे रहे हैं। जाएगा, खाने का ऑर्डर दे देंगे, खाना आ जाएगा, खाएंगे और सो जाएंगे। थक गए हैं बिल्कुल
जब सफ़र करना होता है ना, चीज़ें ऐसे देखनी होती है भागा दौड़ी, तो टाइम लिमिट तो होता ही है, रिलैक्स का तो टाइम मिलता नहीं है। रात को बस होटल में स्टे करो और सुबह निकलो अर्ली मॉर्निंग, वही करेंगे। यहाँ से जो वो है ना त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से उठ के जा सकते हैं। ये कल भी जैसे हम होटल पहुँचे थे, बेटी का फ़ोन आ गया था। अभी भी जैसे ही होटल पहुँचे बेटी का फ़ोन आ गया। खाना खा रही है। खाना आ चुका है हम लोगों का, और हमने बिस्तर पे ऐसे टॉवल रख के खाना उसके ऊपर रख दिया, आराम से बैठ के खाएं। पर नीचे पेपर रखो, नहीं तो गिर जाएगा। बेटे ने पास्ता मंगाया। खाना खाने के बाद सीधा सो जाएंगे। ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। कल तो इतना थक गई थी कि ब्लॉग का एंड भी नहीं किया, आज कर रही हूँ। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ।